दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के हावड़ा मुंबई रेलखंड पर बड़ा बॉम्बे राज खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप भीषण रेल हादसा हुआ है, जहां मंगलवार सुबह 3:40 पर हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली हावड़ा मुंबई मेल डीरेल हुई। मालगाड़ी के मेन लाइन पर आने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 रेल यात्री मारे गए, जबकि दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान राउरकेला निवासी अजीत कुमार सामल और पी विकास राव के रूप में हुई है। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हावड़ा मुंबई मेल के 18 बोगी बेपटरी होकर एक दूसरे पर चढ़ गए। इस घटना में ट्रेन का इंजन सहित लगभग सभी बोगी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के जीएम सहित कोल्हान के तीनों जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। दक्षिण पूर्व रेल जीएम अनिल मिश्रा के अनुसार स्थिति सामान्य होने में 18 से 24 घंटे लग सकते हैं। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे रेल जीएम ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। एक मिनट सर, रुक जाइए तो आ जाइए दौड़ के। सर, आज की जो घटना हुई है ये क्या कारण रहा है सर इसका? इसमें डाउन मेन की कुछ ट्रेन आ रही थी और ये बड़ा बम्बू से करीब 3:23 भी ये ट्रेन वहाँ से निकली थी और इसका एक 20वां वैगन डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर ड्राइव किया। स्पीड भी कम थी और टिल्ट करके वो अपने लाइन को इंक्रीज कर रहा था। उसी टाइम हावड़ा बॉम्बे मेल यहाँ से पास हो रही थी और उससे साइड कोलिजन हुआ। इंजन से पहले उसका डीरेल पोर्शन साइड से क्रेश किया और ट्रेन एकाएक ही गई और इसके साथ ही जो हावड़ा बॉम्बे 17 कोचेज जो है ये डीरेल हुए हैं और इसमें कैप्साइज नहीं हुआ है। और इसमें जो इंजरी और कैजुअल्टी का है उसमें जितने भी पैसेंजर थे उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट कराया गया और जो जिनको इंजरी थी उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे करके और सभी को हमने त्वरित कार्रवाई करके और सीके जो हमारा सीकेपी रेलवे हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया गया और वहाँ जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि 2 पैसेंजर की डेथ हुई है और 8 जो हैं उनको माइनर इंजरी है और सभी 8 पैसेंजर्स रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 की जो डेथ भी हुई है वो भी अनफॉर्चुनेट है कि उस टाइम जब ये एक्सीडेंट 3:40 में हुआ था वो टॉयलेट के पास में थे। अगर वो बर्थ पे रहते तो शायद मतलब ज़्यादा चोट नहीं आती और वो टॉयलेट के पास में होने की वजह से उसमें एक्सीडेंट के टाइम जो इम्पैक्ट की वजह से जो कोच दबी उसके अंदर वो दब गए। उनका यहाँ से ले जाने के अभी यहाँ से निकालने के बाद जब वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो सर्वाइव नहीं कर पाए। वहीं घटना की सूचना पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। उनके साथ परिवहन मंत्री दीपक बरुआ और स्थानीय विधायक दशक गगराई भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए विपदा की इस घड़ी में हादसे में मारे गए यात्रियों एवं घायलों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही राज्य सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, जबकि यहां रेलवे बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी रेल मंत्रालय और भारत सरकार गंभीर नहीं है। ये चिंता का विषय है। उन्होंने विपदा के इस घड़ी में रेलवे और केंद्र सरकार को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। वहीं घटना के बाद सबसे पहले सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने मोर्चा संभाला और युद्ध स्तर पर राहत एवं कार्य में जुटे। फिलहाल तीनों जिलों के प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। 4:02 ये सूचना मिली कि आमदा ओपी अंतर्गत पोटोबेड़ा नामक जगह पे हावड़ा मुंबई मेल डिरेल हो गई है। तो सूचना मिलते ही आमदा ओपी प्रभारी और सशस्त्र बल के साथ यहाँ रस करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी के साथ साथ जिला के अन्य सभी थाना प्रभारियों को, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को और चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर रस करने के लिए निर्देशित किया गया। और मेरे द्वारा भी जो IAS प्रोबेशनर है उसके साथ यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। और इसी के साथ जमशेदपुर पुलिस से और चाईबासा पुलिस से भी अविलंब मदद भेजने का अनुरोध किया गया। और ASP चक्रधरपुर स्वयं यहाँ पे घटना के करीब 45 मिनट बाद पहुँच गए थे। और पहुँचते ही घटना के 1 घंटे के अंदर जितने भी घायल व्यक्ति थे सभी को रेस्क्यू कराया गया और पुलिस द्वारा एम्बुलेंसेज को बुलाकर या पुलिस के वाहन में या अन्य प्राइवेट वाहन में उनको अस्पताल तक पहुँचाया गया। इसी के साथ सरायकेला जिला अंतर्गत भी जितने अस्पताल थे उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया। जमशेदपुर में भी जितने अस्पताल थे उनको अलर्ट मोड में रखा गया। और यहाँ चक्रधरपुर के आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रखा गया। और ब्लड बैंक से भी बात की गई अगर खून की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ पुलिस मुख्यालय के द्वारा अविलंब घटना को संज्ञान में लेते ही CTC मूसाबनी से, जैप 6 से, IRB 2 से भी फोर्सेज रस कराई गई। और NDRF का टीम भी यहाँ पर पहुँचा गया। और NDRF की टीम के आने के बाद जो वॉशरूम में जो 2 व्यक्ति फंसे हुए थे उनके सबको भी बाहर निकाला गया। सर अब तक घायलों का इलाज 2 अस्पताल में, रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर और पानी ब्लॉक वाले जो अस्पताल है उसमें चल रहा है। तो रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर में अभी 18 व्यक्ति हैं जो वहाँ से कुछ इलाज करा के वहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं और जो भी कुछ इलाजरत है। और पानी ब्लॉक में भी करीब 4 से 5 लोग अभी भी हैं। और इंजर्ड जितने भी लोग हैं सभी अभी खतरे से बाहर हैं। और कितना बोगी रिटेल हुआ है? कुल 18 बोगी डिटेल हुआ है। और जो उसके साइड में जो गुड्स ट्रेन भी है उसका भी 2 डिटेल है। सर उसके उस घटना के कारणों पे पड़ताल लगाई जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो देख के पता चल रहा है वो संभवतः जो गुड्स ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें कहीं दोनों में आपस में टकराव